अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल नॉलेज। हम बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन लेवल। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा, इंडिविजुअल लेवल में हमारे पास ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर उसके बाद इंडिविजुअल लेवल बना था। इंडिविजुअल लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। इसके अंदर क्या होता है, सेम स्पीशीज़ के ऑर्गन एक ही जगह पे एक ही टाइम में रहते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। जिस तरह से अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बायोलॉजिकल क्लास, यानी वो सारे एक ही जैसे हैं ना, इंसान ही हैं और एक ही टाइम में प्रेजेंट है, बायोलॉजी की क्लास में प्रेजेंट है और एक ही प्लेस पे यानी क्लासरूम में प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास आ सकती है, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन अ सिटी। एक सिटी के अंदर ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे पास पॉपुलेशन की ही एग्जांपल है। इसके अलावा पॉपुलेशन ऑफ माउस प्रेजेंट इन द राइस फील्ड्स, ये भी हमारे पास पॉपुलेशन लेवल की एक एग्जांपल है। अब हम पॉपुलेशन लेवल के अंदर क्या क्या डिस्कस करते हैं। हम जीन फ्रीक्वेंसी को, जीन फ्लो को, उस पॉपुलेशन के जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका लाइफ टाइम कितना है, उसके अलावा उसकी पॉपुलेशन प्रेशर क्या है, उनके दरमियान कंपटीशन है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है हम पॉपुलेशन लेवल के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल हमारे पास कैसे बनता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन जो हैं वो एक ही जगह पे एक ही टाइम में रहें, वो हमारे पास क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास कम्युनिटी की एग्ज़ाम्पल जैसे एक पार्क है, उसके अंदर हमारे पास पौधे भी मौजूद हैं, इंसान भी हैं, कुछ जानवर भी हैं, तो ये डिफरेंट पॉपुलेशंस होगी ना। डिफरेंट पॉपुलेशंस एट द सेम प्लेस हमारे पास क्या बनाती हैं, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी जो है इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक सिंपल कम्युनिटी होती है और एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है। अगर सिंपल कम्युनिटी के अंदर चेंजेस की बात की जाए तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और स्वीयर चेंजेस हो सकते हैं सिंपल कम्युनिटी के अंदर। और अगर हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें तो हमारे पास ये बहुत ही स्लो या ग्रेजुअल और शॉर्ट टर्म के इफ़ेक्ट्स चेंजेस इन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी वो प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, अ सिस्टम विच इन विच ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम क्या है, जिसके अंदर हमारे बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ए बायोटिक फैक्टर्स आर एयर, वाटर, light, and all of these things are abiotic factors of the environment. अब आगे है शेप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन। अब ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंटरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सबसे पहले हमारे पास है प्रेडेशन। प्रेडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक जो है वो दूसरे को खाता है या उस पर प्रे करता है। जो खाता है उसको हम प्रेडेटर बोलते हैं और जो खाया जाता है उसको हम प्रे बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म इन दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसको फ़ायदा होता है और जो दूसरा है उसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको फ़ायदा होता है और जो दूसरा है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, मीन्स ना वो उसको कोई हार्म होता है और ना ही बेनिफिट। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, एक छोटी सी फ़िश है, वो शार्क के साथ अटैच हो जाती है उसकी बैक पे। इस तरह वो शार्क के ज़रिए अपनी प्रोटेक्शन भी लेती है, प्रोटेक्शन के साथ साथ वो शार्क जो खाना खाती है उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स, पीसेस होते हैं वो उनको भी इनगल्फ कर लेती है। यानी उसको तो फ़ायदा हुआ लेकिन शार्क को इस चीज़ का ना कोई फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। नेक्स्ट वन इज़ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं उन दोनों को हमारे पास फ़ायदा होगा। जिस तरह हमारे पास एल्गी और फिंजाई की एक एग्ज़ाम्पल थी जिसके अंदर फिंजाई जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द
ग्राउंड, एंड जो हमारे पास एलजी है वो क्या करती है, ग्रीन एलजी, वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड को जो है वो प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट वन इज़ कंपटीशन। कंपटीशन जो है इसमें हम ऑर्गेनिज़म्स जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो compete करते हैं एक ही सोर्स के लिए। वो फूड भी हो सकता है, वो हैबिटेट भी हो सकता है, एंड मनी मोर थिंग्स लाइक दैट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोम। बायोम क्या है, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जो कि हमारे पास क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से बनी है, उसको हम क्या कहेंगे, बायोम। बायोम अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम 3 मेजर बायोम्स लेते हैं एज एन एग्जांपल, एक फॉरेस्ट, दूसरा ग्रास लैंड और तीसरा जो है वो डेजर्ट्स। जो हमारे पास फॉरेस्ट है इसने अर्थ का 30% कवर किया हुआ है, 30% पार्ट जो अर्थ का फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ पे हमारे पास 700 मिलीमीटर जो है वो रेनफॉल होती है पर ईयर। एक साल के अंदर हमारे पास 700 मिलीमीटर जो वहाँ पे अगर बारिश होगी तो वो इस साल जो है वो हमारे पास फॉरेस्ट में आएगा। नेक्स्ट वन इज़ ग्रास लैंड। ग्रास लैंड हमारे पास क्या है कि वो प्लेन एरिया जो कि हमारे पास एक फॉरेस्ट से लेकर एक डेजर्ट तक का जो एरिया फैला हुआ है वो हमारे पास ग्रास लैंड कहलाएगा। और इसके अंदर ईयरली हमारे पास रेनफॉल कितना होता है, 250 टू 270 मिलीमीटर, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रास लैंड। एंड नेक्स्ट वन इज़ डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर हमारे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। यानी डेजर्ट के अंदर हमारे पास सीवियर कंडीशंस की वजह से, एक्सेस हीट की वजह से एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपायरेशन। और डेजर्ट वो हमारे पास इलाका होगा जिसके अंदर हमारे पास रेनफॉल 250 mm से ईयरली कम होगी। फॉरेस्ट में हमारे पास कितनी होती है, 700 mm, ग्रास लैंड में 250 टू 270, और डेजर्ट में लेस दैन 250 होती है हमारे पास रेनफॉल ईयरली। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। हमारे यहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज ख़त्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।